जैसा कि आप सभी जानते हैं और गूगल में जब आप सर्च करेंगे कि एलआईसी का मालिक कौन है तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, इसका मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलआईसी की मालिक है और इसकी हिस्सेदारी अभी एलआईसी की 96.5% गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद मई 2022 को गवर्नमेंट ने इसकी 3.5% हिस्सेदारी पब्लिक के लिए निकाली आईपीओ के माध्यम से और पब्लिक को इसके शेयर बेचे और पब्लिक ने इसके शेयर को ख़रीदा और इसके बाद इसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास रह गई 96.5%। लेकिन सेबी के रूल के अनुसार 16 मई 2027 तक इस हिस्सेदारी को 10% करनी है। यानी गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी 90% रहेगी और 10% हिस्सेदारी पब्लिक के लिए इसको खोलनी पड़ेगी, पब्लिक को इसकी हिस्सेदारी देनी होगी। तो अभी 3.5% ही गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी पब्लिक को दी है और बाकी 6.5% आने वाले समय में यानी 16 मई 2027 तक देनी पड़ेगी। यानी कि 16 मई 2027 तक 6.5% इसकी हिस्सेदारी और सेल होने वाली है और वो पब्लिक इसको खरीदेगी। तो इसकी हिस्सेदारी खरीदने के बाद गवर्नमेंट के पास इसकी हिस्सेदारी 90% रह जाएगी, जिससे कि गवर्नमेंट के ऑनरशिप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही इसके सॉवरेन गारंटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसकी सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट के पास है। जो भी सम एश्योर्ड है, जितना भी इन्वेस्टमेंट कस्टमर करता है वो पूरा सिक्योर है गवर्नमेंट के पास। किसी कारणवश भी अगर एलआईसी को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट वो सारा पैसा कस्टमर का रिटर्न करेगी। इसी को सॉवरेन गारंटी कहते हैं और ये केवल एलआईसी के पास है। अलग अलग संस्थाओं में इसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की जो सॉवरेन गारंटी है वो बहुत कम है, लेकिन एलआईसी के पास 100% है। तो इस कारण आपके पैसे पूरे सुरक्षित हैं। तो आने वाले समय में और भी शोर शराबा होगा, क्योंकि 6.5% हिस्सेदारी जब इसकी एलआईसी की सेल होगी, गवर्नमेंट इसकी 6.5% हिस्सेदारी सेल करेगी, तो निश्चित रूप से एक माहौल बनाया जाएगा कि एलआईसी को बेची जा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। 50% से अगर कम हिस्सेदारी गवर्नमेंट की रह जाती है तभी इसको सेल हुआ कहा जाएगा। यहाँ तो 90% है, जो कि बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से 6.5% और सेल करने के बाद भी 90% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की रहेगी। अब यहाँ जो मूल मुद्दा है वो वॉशिंगटन पोस्ट की वो रिपोर्ट है, जिसमें यह बताई गई है कि गवर्नमेंट के दबाव में एलआईसी ने अडानी समूह में $3.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट अडानी समूह में हो या कहीं भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एलआईसी का तो अपना इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट के ये सारे निर्णय एलआईसी के बोर्ड द्वारा लिया जाता है, जो नीतियों के अनुसार विस्तृत परिश्रम और गहन अध्ययन के बाद ही ये इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेती है। तो एलआईसी के बोर्ड के तरफ से यह निर्णय लिया जाता है और उसी के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और एलआईसी की इस बोर्ड के ही परिश्रम का नतीजा है कि कुछ वर्षों में बुनियादी बातों और विस्तृत परिश्रम के आधार पर कंपनियों में निवेश के फैसले लिए हैं। भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में इसका निवेश मूल्य 2014 से 10 गुना बढ़ गया है, यानी 1.56 लाख करोड़ रुपए 15.6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जो कि इसके मजबूत फंड प्रबंधन को दर्शाता है। यानी इसकी जो बोर्ड है, इसके जो समूह है, जिस तरह के निर्णय लेती है और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट करती है, तो इस ग्रोथ से ये साबित होता है कि इसका निर्णय सही है और बोर्ड सही निर्णय लेकर, सही डिसीजन लेकर सही जगह इन्वेस्ट कर रही है। अब मार्केट में जिसकी अवस्था जितनी मजबूत होगी, एलआईसी तो वहीं इन्वेस्ट करेगी जिससे कि उसके पैसे सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं अडानी समूह में इसके इन्वेस्टमेंट की। तो अडानी समूह में इसका इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 4% है, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए है। जबकि रिलायंस में यह 6.94% है, जो कि अडानी से भी ज़्यादा है, जो लगभग 1.33 लाख करोड़ है। जहां पर 60,000 करोड़ अडानी समूह में इन्वेस्टेड है, तो रिलायंस समूह में 1.33 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है। और एफएमसीजी कंपनी इंडिया की आईटीसी में इसका 82,800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, जो कि अडानी समूह से लगभग 22,800 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक में 64,725 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, जो कि अडानी समूह से ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त एसबीआई में 79,316 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, जो कि अडानी समूह से ज़्यादा है। तो इस तरह से बाकी सारे समूहों में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट में अडानी समूह से, और बाकी सब की तुलना में अडानी समूह में बहुत कम है। रिलायंस, आईटीसी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सब से बहुत कम इन्वेस्टमेंट अडानी समूह में है। लेकिन इस पर जो शोर शराबा हो रहा है, इसके जो वाशिंगटन पोस्ट में और दूसरी जगह जो इस तरह की भ्रामक खबरें छप रही हैं, इसका मूल कारण यही है कि एलआईसी के जो मजबूत फंड प्रबंधन है, एलआईसी की जो इमेज है, उसको खराब करने का प्रयास है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है और एलआईसी की जो बोर्ड है, जो इसकी संस्थाएं, जो चेयरमैन हैं और जो लोग हैं बोर्ड के सदस्य हैं, उन सब का निर्णय बिल्कुल ही सही और सटीक है। इसी कारण आज इसका इन्वेस्टमेंट 15 गुना बढ़ गया है और ये इनका दायित्व है कि लोगों के पैसे को सुरक्षित बनाए रखें, और यही कारण है कि ये सही जगह इन्वेस्ट करती हैं, जिस कारण आज ये 15 गुना बढ़ा है।
अब वैश्विक अखबारों का पक्षपातपूर्ण रवैया और विरोधाभासी रवैया को दर्शाने के लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अडानी समूह की कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम का निवेश भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में सबसे अधिक निवेश सरकारी बीमा कंपनियों से नहीं बल्कि प्रमुख अमरीकी और वैश्विक बीमा कंपनियों से आए हैं। जून 2025 में भारतीय जीवन बीमा कंपनी यानी LIC द्वारा अडानी पोर्ट्स में एंड SEZ में 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। एक महीने के बाद अमेरिका स्थित एथेन इंश्योरेंस ने, अमेरिका की एक अच्छी कंपनी है एथेन इंश्योरेंस, उन्होंने अडानी के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 6,650 करोड़ रुपए लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। यानी अडानी पोर्ट्स में, आप जानते हैं अडानी पोर्ट्स बहुत ही मशहूर लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 6,650 करोड़ रुपए का निवेश किया इस एथेन इंश्योरेंस कंपनी ने। जहां 5,000 करोड़ LIC ने किया, तो एथेन इंश्योरेंस जो कि अमेरिकी कंपनी है उसने 6,650 करोड़ रुपए यानी उससे भी 1,650 करोड़ रुपए ज़्यादा कर इन्वेस्टमेंट किया इसमें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि विदेशी कंपनियां इसमें निवेश कर रही हैं क्योंकि वो जान रही हैं कि एक मजबूत कंपनी है, यहाँ इसके पैसे सुरक्षित हैं और ग्रोथ की अधिक संभावना है। इस कारण अडानी समूह में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आगे कुछ और कंपनियां हैं जिनसे अडानी समूह ने पैसे जुटाए हैं, आइए उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। वैश्विक बैंक DBS बैंक, DZ बैंक, रोबो बैंक और बैंक सिनोपिक कंपनी लिमिटेड सहित विश्व की अनेक कंपनियों से अडानी समूह ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जिनमें कि अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। तो इसके द्वारा 250 मिलियन इन विदेशी कंपनियों से जुटाए गए हैं। सारांश ये है कि LIC के खिलाफ जो विदेशी अखबारों में लिखी जा रही है और बहुत सारे भारत के अखबारों में भी सुर्खियां बनी हुई है कि LIC के पैसे का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है, तो ये भ्रामक है और ये गलत है। अडानी समूह में जो इन्वेस्टमेंट की बात है तो सिर्फ LIC ही नहीं बल्कि बहुत सारी इंडियन कंपनी और बहुत सारी विदेशी कंपनी, ज़्यादातर विदेशी कंपनियां अडानी समूह में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जहां भी कंपनियों को लगता है कि उनके पैसे ग्रो करेंगे, अधिक इनकम की संभावना है, तो वहां पर ये बोर्ड तय करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और LIC की जो बोर्ड समूह है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बोर्ड समूह है जो कि सही निर्णय लेती है और इसी कारण आज इसका इन्वेस्टमेंट 15 गुना बढ़ गया है। जो भी इन्वेस्टमेंट इनका है कहीं भी जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 500 कंपनियों में, तो वहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट 15 गुना बढ़ गया है। तो इस प्रकार से इसका निर्णय सही है और कस्टमर्स को या हमारे जो LIC एडवाइज़र्स हैं उनको बिल्कुल भी इन भ्रामक खबरों में आने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती के साथ आप फील्ड में जाएं, लोगों को समझाएं कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई भी गलत काम LIC का बोर्ड नहीं कर रहा है और आपकी जो सॉवरेन गारंटी है वो बनी हुई है। सॉवरेन गारंटी को आप ज़रूर दिखाएं क्योंकि 100% सॉवरेन गारंटी सिर्फ LIC के साथ है और कहीं नहीं है। मैं यहाँ दूसरी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता बैंक वगैरह का, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि हम दूसरों की बुराई ना करें लेकिन अपनी अच्छाई दिखाएं। तो 100% सॉवरेन गारंटी सिर्फ LIC के पास है और कहीं नहीं है। आप इस चीज़ को भी कस्टमर को समझा सकते हैं। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें तो ठीक ढंग से आप समझ पाएंगे और कस्टमर को समझा पाएंगे कि LIC के इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है और कहाँ कहाँ LIC की इन्वेस्टमेंट है। और रहा सवाल अडानी समूह की बात, तो वहाँ किस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, LIC की उनकी तुलना में बहुत कम है। यदि आप इस तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फाइनटेक गाइड की तरफ से। यदि शॉर्ट में उत्तर देना संभव हुआ तो ज़रूर दिया जाएगा। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। यदि आप LIC के नए या पुराने एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स और ऑफिस के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।